आसिफ नगर के इलाके फिलखाना के एक अपार्टमेंट में किराए से रहने वाले शफी ने मकानदार सईद अहमद उद्दीन और आसिफ नगर एसएचओ रविंद्र के खिलाफ आज ह्यूमन राइट्स कमीशन में उन्हें हिरासत करने का इल्जाम लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई है। शफी का कहना है कि उन्होंने मकानदार के खिलाफ आसिफ नगर में एक केस दर्ज करवाया था, लेकिन आसिफ नगर एसएचओ रविंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि उल्टा उनके साथ बदसलूकी की और गाली गलौज करने लगे। देखिए शफी का क्या कहना है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शफी है और मैं मल्लेपल्ली फिलखाने में एक अपार्टमेंट में रहता हूँ, जहाँ 10 फ्लैट और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है वो। और जब मैं किराए से मकान लिया तो मकानदार से पूरा तफसील से बात कर लिया था कि नल की लाइट की पूरी बात करके किराए से मैं जब उतरे बाद 4 महीने में जो है नल का कनेक्शन कट हो गया। नल का कनेक्शन कट हुए बाद जो है मालूम हुआ कि विजिलेंस वाले आके कट करे और जो है उसके ऊपर 4 लाख रुपए बिल डाले। उसके बाद जो है हम लोग फ़ौरन जो है मकानदार को फ़ोन करके बोले ऐसा 4 लाख रुपए बिल आया नल का, जो विजिलेंस वाले आके कट कर दिया, आप आइए साहब आके क्या है देखिए। तो उन्होंने बोले नहीं मेरे को नहीं मालूम, आप लोग रह रहे, आप लोग जो है 10 फ्लैट वाले हैं, आप लोग पे कर लेना, मेरा काम मकान देना था मैं दे दिया, अब वो बनना करना आपकी ज़िम्मेदारी। मैं बोला साहब मैं उतर के 4 महीने हुआ, आप 40,000 रुपये मैं कैसा पे करूँ? पर आदमी को 2,500 बिल आ रहा, 250 रुपये आ रहे, मैं वो हिसाब से आपको दे डालता हूँ। नहीं वो नहीं मालूम, आप लोग बन लेना। मैं बोला नहीं मेरे से नहीं होता, तो ठीक है खाली कर दो। बोला ठीक है साहब मेरा एडवांस जो है वो आप मेरे को दे दीजिए, मैं जो है मकान खाली कर डालता हूँ। उन्होंने बोले नहीं वो एडवांस वो आपको नहीं मिलता, आप जो एडवांस दिए वो नल के उसमें कट हो गया। तो नए होने की सूरत में किराया हम नहीं दे रहे थे, एडवांस दियो बोले तो वैसे ही चल रहा था, वो नहीं एग्री करे, नल कटे हुआ था। हम लोग पूरे जो है बाहर से हमारी लेडीज़ पानी भर रही थी कर रही थी। वो हुए बाद जो है मकानदार हमेशा आके हरासमेंट कर रहे थे, किराया दियो। उसकी सूरत पे जो है हम लोग फिर कोर्ट में 3 जने मिलके केस डाले और मेरे साथ और 2 किराएदार है, उन लोग के साथ भी वैसी करे, तो हम 3 जने मिलके केस डाले। केस जो है अब आज की डेट को 1 साल हो गया है। उसके बाद में कल जो है आसिफ नगर पीएस में जाके मेरे नाम उन्होंने कंप्लेंट करे बाद वहाँ के सर्कल साहब रविंद्र साहब मेरे को बुला के जो है गाली गलौज से बात करके ये बोल रहे तो केस कहीं को डाला रहे, क्या वजह से डाला? बोले माँ खड़े ऐसा गाली दे रहे मेरे को गाली देने बात मतलब साहब मैं आप मेरे से सीधी बात कीजिए, मैं क्या कुछ आके ठहर रहा नहीं, गाली देना स्टार्ट कर दिए। बुलाती कि उन्होंने अम्मा बहन के गालियाँ स्टार्ट कर दी। अरे मैं बोला साहब आप बात तो वो करो, कई की बात रहे। उन लोग बैठे हुए मेरे को भी बैठो बोले थे, उसके बाद में तो उठ के ठहर बोल के मेरे को उठ के ठहरा कर दिए। वो मकानदार जो है मेरे बाजू बैठे हुआ है, उन्हें उसका बेटा और मेरे को ठहरा करके बात करे। वो रविंद्र साहब का उनका क्या है मसला नहीं मालूम साहब, वो जो है पूरा टारगेट उन्होंने मेरे ऊपर कर रहे। बस मैं तेलंगाना हुकूमत से ये अदबन गुजारिश तो वही तेलंगाना हुकूमत से ये अपील करता हूँ जो मेरे को इंसाफ दिलाइए। और इससे पहले जो है 1 साल पहले उनकी बीवी आके मेरे घर पे हंगामा करे, गाली गलौज करे, किराया दियो बोल के, हम नहीं कोर्ट में है, कोर्ट में बात करो बोल के बोले, कोर्ट में डाल दिए। बाद भी घर पे आके उन्होंने हरासमेंट करे थे। उसके बाद में तुरंत जाके आसिफ नगर पीएस में कंप्लेंट भी करा था, कंप्लेंट करके बोला भी था ऐसा करे, तो पुलिस वाले जब तो तुरंत एक्शन नहीं लिए। फिर अब 1 साल हो गया, वो ये केस को जो है वो लोग जाके उनकी बीवी और मकानदार दोनों आए थे, मियाँ बीवी दोनों को हम लोग मारे करे बोल के कंप्लेंट करने से रविंद्र साहब बुला के गाली गलौज करे। 1 साल का केस अब कैसा वो करते साहब आप? तो उन्होंने आके जो है गाली गलौज कर दिए मेरे साथ। उसके बाद रविंद्र सर जो है मेरे को बुला के गाली गलौज कर दिए, गालियाँ दे दिए, मैया गड़े तो केस कहीं को डाला, वापस ले वो बोल के मेरे ऊपर एक्शन। मतलब साहब कोर्ट में चल रहा साहब, कुछ भी चल रहा हूँगा, वापस ले बोल के गाली गलौज करके वो कर दिया साहब मेरे को। और जो है मेरे अम्मा बहन के गालियाँ दे दिए उन्होंने। और जो है मैं अब ये इधर और मैं आज ह्यूमन राइट 11 तारीख है, आज ह्यूमन राइट पे आके उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट करा हूँ और ये जो है उसका पेपर है। बस मैं तेलंगाना हुकूमत से अदबन गुजारिश करता हूँ मेरे को इंसाफ दिलाइए। कमिश्नर साहब, डीसीपी साहब और जो है तमाम हमारे सीएम साहब से अपील करता हूँ मेरे को इंसाफ दिलाइए और जो है रविंद्र साहब के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। दमे के मरीज को कोरोना का मरीज समझकर बस से जबरदस्ती उतार दिया गया, जिसके कुछ ही देर बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। ये दिल दहला देने वाला वाक़या तेलंगाना के जिले मेदक में पेश आया।
तफसीलात के मुताबिक रामायण पेट से बस में सिकंदराबाद जाने के लिए ये शख्स, जिसकी शनाख्त 50 साला नवाज बाबू के तौर पर की गई है, बस में सवार हुआ। सांस लेने में दुश्वारी पर उसको चेंगंटा के सरकारी अस्पताल के करीब बस से उतार दिया गया, जिसके बाद वो अचानक नीचे गिर पड़ा और सांस लेने में मुश्किल महसूस करने लगा। चंद ही मिनटों में उसकी मौत हो गई। मुकामी अफराद जिन्होंने उस शख्स को देखा, सरकारी अस्पताल को इतला दी। इस अस्पताल के स्टाफ के आने से पहले ही बाबू की मौत हो गई। मुकामी अफराद ने शुबा जाहिर किया है कि उसके कोविड-19 से मुतासर होने का शुबा करते हुए बस में सवार अफराद ने उसको जबरदस्ती नीचे उतार दिया। जब उसको लेने के लिए एम्बुलेंस लाई गई तो मुकामी अफराद ने उसको एम्बुलेंस तक ले जाने से भी इनकार कर दिया। नरेडमेट में वाक़ई बाबू के खानदान को जब इसकी मौत की इतला दी गई तो उसके अरकान खानदान ने कहा कि वो दमे का मरीज था। अस्पताल के स्टाफ ने उसकी नाश को सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की जानिब से बरक़ी बिल्स में इजाफे के खिलाफ चलो सेक्रेटरिएट प्रोग्राम की अपील की गई, जिसके पेश नजर चौकसी अख्तियार करते हुए पुलिस की बड़ी तादाद कांग्रेस के लीडरों के मकानात के करीब तैनात कर दी गई। सुबह 6 बजे भोंगिर के कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के मकान पहुंचकर पुलिस ने उनको घर पर ही नजरबंद कर दिया। कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी लीडर मल्लू भट्टी, विक्रमार्का, वी हनुमंतराव के मकानात के करीब भी पुलिस की भारी तादाद तैनात कर दी गई। इस मौके पर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मनमानी तरीके से रियासत में हुक्मरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन के वक्त चीफ मिनिस्टर ने कहा था कि मकानात के किराए भी देने की जरूरत नहीं है, ताहम अब सलाद के नाम पर जायद बरक़ी के बिल्स दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गुज़िश्ता 3 माह से लोग मुलाजिमतों से महरूमी की वजह से परेशान हैं। ऐसे लोगों को जायद बरक़ी के बिल्स दिए जा रहे हैं। पुलिस ने रेवंत रेड्डी, MP मोहम्मद अली शब्बीर, श्रीधर बाबू, अंजन कुमार यादव और दीगर लीडरों को भी घर पर नजरबंद कर दिया। रियासत तेलंगाना में रोज बरोज कोरोना केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा। आज भी तेलंगाना रियासत में 208 कोरोना केसेस दर्ज किए गए, जिसमें GHMC में 175, मेडचल में 10, रंगारेड्डी में 7, वरंगल अर्बन में 2, महबूबनगर में 3, आसिफाबाद में 2, सिद्दीपेट में 2, करीमनगर में 3, मुलुगु में 1, कामारेड्डी में 1, वरंगल रूरल में 1, सिरसिल्ला में 1 दर्ज किए गए। गांधी अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक राशिद अली खान नामी शख्स जो फेफड़ों के इन्फेक्शन में मुब्तला थे, जिन्हें इलाज के लिए मेडिसिन अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां अस्पताल अथॉरिटी ने मरीज के अफराद खानदान को कॉल करते हुए बताया कि मरीज को वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा और इसके लिए 50,000 रुपए फीस अदा करनी पड़ेगी। इसके बाद फिर डॉक्टरों ने कोविड-19 टेस्ट के लिए कहा, जिसके बाद मरीज का गांधी अस्पताल में कोरोना टेस्ट किया गया और अगले ही सुबह घर वालों को गांधी अस्पताल से कॉल मौसूल हुआ और इंतजामिया ने बताया कि राशिद अली खान की मौत वाक़ई हो गई है। इतला मिलने पर जब घर वाले गांधी अस्पताल पहुंचे तो वहां पर राशिद अली खान की नाश नहीं मिली और जब अस्पताल इंतजामिया से पूछा गया कि राशिद अली की नाश कहाँ है, तब अस्पताल इंतजामिया जवाब देने से कासिर रही, जिसके बाद राशिद अली के घर वालों ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन में गांधी अस्पताल के खिलाफ एक केस दर्ज करवाया। मैं राशिद अली खान का भाई बात कर रहा हूँ। परसों उनको लंग्स इन्फेक्शन हुआ था, किडनी में प्रॉब्लम है बोल के हमारे को वहाँ लेके गए मेडिक्योर को। वहाँ पर एक दिन एडमिट करे, दूसरे दिन बोलते हो लोग वेंटिलेटर लगाना पड़ता। ये वेंटिलेटर उनको सपोर्ट नहीं कर रहा, दूसरा वेंटिलेटर बड़ा लगाना पड़ता, उसके 50,000 होते, कोई बोल रहे 1 लाख होते। पहले तो जाए 3 घंटे तक अटका दिया हमारे को, 3 घंटे तक हमारा केस नहीं लिया हाथ पे, बाहर गाड़ी में ठहरे रहे लोग। फिर उसके बाद पीर की शाम में बोलते कि आप गांधी हॉस्पिटल को भेज दे रहे। मैंने ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं है, नहीं भेजना पड़ता, हमारे को ज़रा डाउट है, वहाँ भेज दे रहे हम उनको। मैंने साहब पूरे रिपोर्ट आपके नेगेटिव आए हुए हैं, फिर इसको क्यों भेजा रहे आप? नहीं भेजना पड़ता बोल के बोले। हम घर में तो बोले नहीं, यहाँ पर मतलब यहाँ रख लेंगे, क्या होते हो तो यहाँ डेली 1 लाख रुपए होते हैं वेंटिलेटर के, बाकी डॉक्टर्स वगैरह के चार्जेस अलग होते हैं।
अब डॉक्टर फिर ये भी बोल रहे, फिर हमको गारंटी नहीं देते। फिर हम बोले चलो माला गांधी को भिजा दो, बोल रहे तो भिजा दिए। गांधी में जाके हमारे बच्चे संगाट ठहर के एडमिट करा दिए। वहां से मैसेज भी आ गया कि आपके आदमी एडमिट हो गए, ट्रीटमेंट शुरू हो गया। चलो हम घर को आ गए, सब इत्मीनान हो रहा, वहां नहीं ठहरना बोले तो आ गए, सब बच्चे घर को आ गए, भाइयाँ भी घर को आ गए। उसके बाद सुबह 7 बजे कांस्टेबल फोन करते, ये राशिद अली खान क्या होना आपको, बोले तो बोले मेरे भाई है, नहीं उनका इंतकाल होगा। अरे मतलब ऐसा नहीं था कुछ भी, बोले तो नहीं इंतकाल होगा, आप आइए, मैं गांधी स्टेचू के पास ठहरा हुआ हूँ, आके मेरे से मिलो आप। हम यहाँ से बच्चे सब जने गए, 4-5 जने बाड़ी को लेंगे या देखेंगे बोल के कंफर्म करने के लिए। मगर वो इंस्पेक्टर जो सर्कल फ़ोन करा उसका फ़ोन ऑफ है, अभी तक फ़ोन ना उठा रहा, ना उन्हें मिला, ना वहाँ से कोई मैसेज आया दवाखाने से, ना फिर कोई कॉल आया। वो एक ही कांस्टेबल एक मरतबे कॉल फ़ोन करा उन्हें, आओ बोले तो चले गए वहाँ पर। जब से अभी तक जो ढूंढ रहे कोई कुछ बोल रहे। उसके बाद तो पहले देते नहीं बोले, बताते नहीं बोले, फिर उसके बाद बोले नहीं तैयार हो रहा, सैनिटर कर रहे, वो कर रहे, ये कर रहे, उसके बाद में आपको देते। अच्छी बात है बोले, आप जगह का इंतज़ाम कर लो बोल के बोले वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह जो भी थे। यहाँ हम एमएलए साहब को बोल के जाफर हुसैन साहब मेरा यहाँ के जो एमएलए यहाँ के कॉर्पोरेटर है हमारे, उन्होंने सब फोन करे, बात करे, तो उन्होंने बोले आप जगह तो तैयार कर लो। तो यहाँ मुराशदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह में बोल के करके वहाँ पे जगह खुदा के रेडी कर दिए। बोले जितने फीट खुदाओ, बोले इतने फीट खुदाए, पूरा रेडी कर लिए। अब बैठे अब आते बच्चे जाके ढूंढ रहे, तो अभी तक उनकी डेड बॉडी नहीं मिल रही। फिर अब अभी अफगर साहब भी फोन करके बातें करे करते, AK खान साहब भी बात करे करते, असद साहब करे, माजिद हुसैन साहब, मेर साहब साबिका, उन्होंने भी, जाफर हुसैन साहब उन्होंने भी फ़ोन करे। कुछ भी नहीं हो रहा साहब, कुछ नहीं हो रहा। बहुत मुसलमानों के संग बहुत जुल्म हो रहा। अब हमारे लोगों का ये हाल है तो और दूसरे लोगों का क्या हाल होगा? ऐसे कितने बाड़ियाँ गायब कर दे रहे होंगे वो लोग। आप लोग एक्शन लीजिए साहब, आप लोग बहुत मेहरबानी होगी। आप लोगों को क्या बोले बॉडी के ताल्लुक से? बॉडी मिली आप लोगों की या नहीं? बॉडी नहीं मिली साहब हमको। दवाखाने में है या नहीं है? नहीं, उन लोग भी बोल रहे हमको नहीं मिल रही है। मतलब ऐसा कैसा होता? आप लोग जिम्मेदार है, आप हमारे को सर्टिफिकेट दिए कि जब आप बता के बल्दी आप इसमें इसका डेथ सर्टिफिकेट निकाल लो। वो देने के बाद अब भाई जो बॉडी के संगात उसका प्रूफ तो होना, भाई ये फलाने की बॉडी है बोल के, वो कुछ भी नहीं है। इतनी लापरवाही चल रही है, पूछो आखिर ये कैसा होगा? कौन पूछने वाले हैं? यहाँ जगह तैयार करिए, 12 बज रहे, देखो 12:05 हो रहे ना, अभी तक बॉडी नहीं दिया। अभी तक बॉडी नहीं दी। क्या नाम है आपके भाई का? राशिद अली खान। क्या उम्र रहती है इनकी? 37 है। अगर डेड बॉडी गई तो कहाँ गई आखिर? जरा आप लोग, हाँ, इसके जिम्मेदार कौन है सब? अब इसके ऊपर एक्शन लीजिए। जरा हमारे को कल बॉडी कैसा भी दिलाना है, घर पूरा परेशान हाल है। छोटे बच्चे साहब, उसके वैसा वक्त ही नहीं था उसका। डॉक्टर खुद बोले बहुत हैंडसम है, इनको कुछ नहीं होता, बेफिक्र रहो बोले। ठीक है। फलकनुमा पुलिस ने खुफिया इत्तला मिलने पर मुस्तफा नगर में वाक़ एक मकान पर धावा करते हुए 15 कुंटल राशन के चावल को जब्त कर लिया और एक शख्स जिसकी शनाख्त ख्वाजा मोइनुद्दीन की हैसियत से की गई है उसे गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक टाटा मिनी ट्रॉली और 2 व्हीलर गाड़ी को भी बरामद कर लिया और एक केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी। बादशाह फलकनुमा SHO ने मजीद तफसीलात भी बताई। आज PDS रेस का इन्फॉर्मेशन आया था, मुस्तफ़ा नगर में ऐसा PDS रेस चल रहा बोल के। इसी केस था, इमीडिएटली हम राइड करे तो वहाँ 14 क्विंटल्स अप्रॉक्सीमेटली 14 क्विंटल PDS राइस मिला। उसके हिसाब से हम दो गाड़ियों को सीज करें, अशोक लेलैंड एक मिनी ट्रैली और एक्टिवा गाड़ी और 14 क्विंटल्स राइस। और इसमें स्पॉट में एक आदमी को अरेस्ट करे, ख्वाजा मोइनुद्दीन बोल के, जो खरीदता राइस खरीद के बेचने वाला। अभी कितने लोगों का अरेस्ट हुआ? अभी एक अरेस्ट हुआ और एक आउटस्टैंडिंग है नज़ीर बोल के, उसको भी कंडीशन।
लास्ट 10 डेज से सेकंड केस पकड़े से है। इसका पहले लास्ट वीक 5 क्विंटाल के केस पकड़े से, अब ये 14 क्विंटल्स का और ये केस पकड़े। मतलब जो ये कर रहे हैं इन लोग का कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड है या इससे पहले कुछ केसेस हैं? नहीं, वैसा कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। ये लोग 5 रुपये 6 रुपये हिसाब से खरीद ले रहे हैं लोकल मार्केट से, लोकल पब्लिक से खरीद के वो लोग होटल्स को किसी और को भेजने के लिए देख रहे हैं बस। पिछले रिकॉर्ड कुछ नहीं है लोग। अभी प्रॉपर्टी में क्या क्या सीज कर रहे हैं? 2 गाड़ियाँ सीज करे, अशोक लेलैंड मिनी ट्राली एक है और एक्टिवा गाड़ी एक, और 14 क्विंटल्स राइस। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में एसआईज जे शिव कुमार और बी जयंत ने इलाके में मौजूद रॉडी शीटर्स को तलब करते हुए उनकी काउंसलिंग की और उन्हें मशवरा दिया कि वो मुस्तकबिल में कोई भी जुर्म ना करें, और अगर कोई भी रॉडी शीटर अगर किसी भी जुर्म में मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर पी शिवचंद्रा इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस हबीबनगर भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश में कल जुमे को इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी होने वाले हैं। जुमे को 11 बजे दिन इंटर साल अव्वल और दुवम के नताइज जारी कर दिए जाएंगे। अलबत्ता एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की तारीख का फौरी ऐलान नहीं किया जाएगा। कोरोना वायरस की वबा के असरात को देखते हुए बाद में ऐलान किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा एमआरओ के साथ मिलकर गोलकुंडा मंडल की कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 20 चेक्स इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर उनके हमरा नानल नगर कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर वजी उजामा सिद्दीकी और दीगर पार्टी वर्कर्स मौजूद थे। गोलकुंडा मंडल के अंदर कल्याण लक्ष्मी के चेक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया और इस प्रोग्राम के अंदर एमआरओ गोलकुंडा और लंगर हाउस नुमाइंदा कॉरपोरेटर और दीगर जमात के सदर मुतमद्दिन नानानगर कॉरपोरेटर तमाम जमात के तमाम जिम्मेदार भी थे और इंशाल्लाह करीब में शादी मुबारक के भी कई चेक पेंडिंग है। इंशाल्लाह वो जैसे आते ही 1 हफ्ते के अंदर इन तमाम चेकों को भी दिया जाएगा। इसी तरीके से चाहे गोलकुंडा मंडल हो या आसिफ नगर हो या शेखपेट हो, इन तमाम मंडल्स के अंदर कई चेक्स पेंडिंग है, उन तमाम चेकों को भी जल्द से जल्द 1 हफ्ते के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। शुक्रिया। जारिया साल का पहला सूरज ग्रहण इस महीने की 21 तारीख को होगा, जिसे हिंदुस्तान में भी देखा जा सकेगा। साइंसदानों के मुताबिक सूरज ग्रहण का आगाज मुल्क में सुबह 9:15 पर होगा और इसका इख्तिताम 3:04 पर होगा। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। क्या आपने कभी गाड़ी में ट्रक का टायर लगा देखा है या बस में रक्षे का? जब तक परफेक्ट मैच ना होगा गाड़ी नहीं चलेगी। जिंदगी की गाड़ी भी कुछ इसी तरह है, जब तक परफेक्ट मैच ना मिलेगा गाड़ी नहीं चलेगी। nayabrishte.com वाहिद मैट्रिमोनियल वेबसाइट जहां लाखों रिश्ते परफेक्ट मैच के मुंतजिर। nayabrishte.com पे आएं और अपना परफेक्ट मैच पाएं, जैसे मिला मुझको। nayabrishte.com मिलाए दिल के रिश्ते। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।